नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि व्हाट इज़ अ टी शॉट, व्हाट वी कैन ट्रीट विद द टी शॉट। जैसा मेल इनफर्टिलिटी है, अगर आपको आपके वजह से अगर कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब वीर्य की एग्जामिनेशन करते हैं या वीर्य का रिपोर्ट हमारे सामने आता है, उसमें हम पाते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया मतलब शुक्र जंतु कम रहना या एजोस्पर्मिया शुक्र जंतु बिल्कुल ना रहना। जैसा कि नॉर्मल काउंट जो रहता है वो 20 to 150 मिलियन रहता है और नॉर्मल जो मोटिलिटी रहती है वो अबव 50% रहती है। अगर इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको बच्चा ठहरता नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। और वही मेल इनफर्टिलिटी में उसके बारे में आज मैं आपको इन शॉर्ट और उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है जिसको हम टी शॉट बोलते हैं उसके बारे में इस वीडियो द्वारा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और कई मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके मेल फर्टिलिटी की वजह से उनको ये मतलब बाल बच्चे नहीं होते हैं और उसी के बारे में आज मैं इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले आपको आपका सीमेन का एग्जामिनेशन कोई भी लैब में जाके करना होगा। उसके लिए आपको 4 days एब्स्टिनेंस मतलब 4 दिन आपको घर पे सेक्सुअल एक्टिविटी या संभोग नहीं करना है। उसके बाद में लेबोरेटरी में जाना है, वहाँ पे मास्टरबेशन करके आपको वीर्य देना है, उसका रिपोर्ट लेके मेरे पास आना है। अगर रिपोर्ट में अगर शुक्र जंतु की कमी है या शुक्र जंतु नहीं है या शुक्र जंतु की कमी है उसकी मोटिलिटी बराबर नहीं है या शुक्र जंतु सही मात्रा में है लेकिन उसकी मोटिलिटी कम है, तो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होंगे तो वो मेरे क्लिनिक में इजीली सॉल्वेबल है। और उसके लिए हम देते हैं टी शॉट। टी शॉट मतलब टेस्टिकुलर पीआरपी थेरेपी। अगर टी शॉट थेरेपी अगर करना है तो मेरे ईच एंड एवरी क्लिनिक में मैंने अवेलेबल करके रखा है। तो इसमें सिंपल प्रोसीजर है, हम आपका 30 to 40 ml ब्लड लेते हैं। वो ब्लड लेने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का जो मतलब प्लेटलेट काउंट रहता है, जो मोर देन 1 लाख प्लेटलेट होता है, उसको और मतलब एक सीरीज में लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। उसके बाद में डबल्स उसको स्पिन करते हैं। उसमें उसके बाद में जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रहते हैं वो प्लाज्मा को लेने के बाद में वो ग्रोथ फैक्टर जो ट्यूब में रहती है उसमें हम डालते हैं। और उसके बाद में इंसुलिन निडल से आपके पूरे मतलब जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस में हम लोकल एनेस्थीसिया दे के हम टेस्टिस में उसको मतलब इंसर्ट करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये जो सेल रहते हैं, ये अपने बॉडी के सेल रहते हैं। जैसे हमें कोई जख्म हो जाती है तो इसको रिपेयर कौन करता है? इसको रिपेयर करता है अपने बॉडी के जो सेल होते हैं या ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये उसी को मतलब रिपेयर करते हैं। उसी तरह अपने बॉडी में कोई भी डिसीज़ अगर होगा और उसको हाई प्लेटलेट प्लाज्मा अगर हम देते हैं तो अच्छी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाने के लिए, आपके शुक्राणु की हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसकी मोटिलिटी बढ़ाने के लिए ये टी शॉट बहुत अच्छा है। टी शॉट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और टी शॉट अगर करवाना चाहते हो तो आप मेरे क्लिनिक में कभी भी आ सकते हो। आधा 1 घंटे की प्रोसीजर होती है, 1 घंटे में आप घर पे जा सकते हो। तो ये प्रोसीजर बहुत ईजी है, कोई आपको पेन नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ऑटो सेल थेरेपी है। ये ऑटो सेल मतलब स्टेम सेल थेरेपी है, मतलब आप ही के सेल आप ही के बॉडी में डाल के उसको जो भी फॉल्ट है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट है। क्यों कि ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के लिए कहीं पे भी मेडिसिन प्रॉपर नहीं है। अच्छे मेडिसिन मतलब न रहने की वजह से अगर आप मंथली एक बार 6 times अगर टी शॉट थेरेपी करके लेते हो तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।